जिसने हिलाया आजम खान का किला उसे कौन सा इनाम अब मिला। रिटायरमेंट से पहले आई ऐसी खबर, सफाई भी देखकर रह गए दंग, योगी हुए प्रसन्न। कौन है वो धाकड़ अधिकारी जिसे योगी ने दिलाया सेवा विस्तार। छिड़ गया सोशल मीडिया पर घमासान, मोदी सरकार ने दिया योगी के कहने पर बड़ा इनाम। जिस अफसर ने हिलाया था कभी आजम खान का किला, उसे रिटायरमेंट से पहले ऐसा इनाम मिला है जिसने सफाइयों को हैरान कर दिया, क्योंकि इसके पीछे योगी सरकार का अहम रोल माना जा रहा है। खबरों की माने तो रामपुर के डीएम रह चुके अंजनेय कुमार सिंह को 7वीं बार सेवा विस्तार दिया गया है। यानी अब वे अपने मूल कैडर सिक्किम वापस नहीं जाएंगे, बल्कि यूपी में ही नई जिम्मेदारी संभालेंगे। ये फैसला आते ही न सिर्फ ब्यूरोक्रेसी बल्कि राजनीति के गलियारों में भी हलचल मच गई है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर रिटायरमेंट से ठीक पहले ऐसा इनाम बार बार क्यों मिल रहा है। चलिए पूरी कहानी आपको इस रिपोर्ट में हम बताते हैं। दरअसल अंजनेय सिंह वही ऑफिसर हैं जिन्होंने सन 2019 में रामपुर के डीएम रहते हुए आजम खान के खिलाफ ऐसी इन्वेस्टिगेशन की थी जिससे आजम को जेल की हवा खानी पड़ी थी। रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो आजम की एक हेट स्पीच पर रिपोर्ट दर्ज हुई थी और फिर कोर्ट से उन्हें 3 साल की सजा भी मिली थी। नतीजा ये रहा कि आजम को न सिर्फ विधायकी गंवानी पड़ी बल्कि पहली बार उन्हें राजनीति रूप से भी बड़ा झटका लगा था। ऐसा बताया जाता है कि सन 2019 चुनाव के लोकसभा चुनाव के बाद अंजनेय सिंह ने आजम खान के खिलाफ एक्शन की शुरुआत की थी। तो आजम चौतरफा घिरते नजर आए और देखते ही देखते रामपुर के अलग अलग थानों में आजम के खिलाफ 98 मुकदमे दर्ज हो गए। सरकारी जमीनों पर कब्जों के आरोप में अंजनेय ने आजम को भू माफिया घोषित कर दिया। दोस्तों, आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की 4 दीवारी में कैद 172 एकड़ सरकारी जमीन भी उससे छीन ली गई और यही वजह है कि कहा जाने लगा कि रामपुर में आजम खान का गढ़ ढहाने वाले ऑफिसर्स का नाम अंजनेय कुमार सिंह है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अंजनेय ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की उम्र फर्जीवाड़े की पोल भी खोल दी। जांच में साफ हो गया कि अब्दुल्ला ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ा था। डीएम अंजनेय की रिपोर्ट पर चुनाव आयोग ने अब्दुल्ला का निर्वाचन रद्द कर दिया। इस एक फैसले से आजम खान परिवार की सियासी जमीन हिल गई। विपक्षी दलों ने इसे धाकड़ आईएएस का करिश्मा कहा तो आजम समर्थकों ने इसे राजनीति से प्रेरित इन्वेस्टिगेशन करार दिया। हालांकि यूपी में अंजनेय की गिनती हमेशा से सीएम योगी के भरोसेमंद ऑफिसर्स में होती रही और यही वजह है कि योगी सरकार की सिफारिश पर केंद्र ने उन्हें अब तक 6 बार एक्सटेंशन दिया था। 4 बार 1-1 साल और 2 बार 6-6 महीने का विस्तार मिला था। और इस बार भी जब उनकी सेवा अवधि 14 अगस्त को खत्म हुई तो पहले तो उन्हें रिलीव कर छुट्टी पर भेज दिया गया, लेकिन फिर 48 घंटे बाद ही केंद्र सरकार ने विशेष आग्रह पर यूपी की सिफारिश मंजूर कर ली। यानी इस तरीके से योगी की पसंदीदा लिस्ट में आने वाले ऑफिसर्स को फिर से बड़ा तोहफा मिला। जैसे ही ये खबर आई तो सोशल मीडिया पर इस फैसले की खूब चर्चा हो रही है। सपा समर्थक तंज कस रहे हैं कि जिस ऑफिसर ने आजम खान का किला गिराया उसी को सेवा विस्तार का इनाम दिया जा रहा है, जबकि बीजेपी समर्थक इसे सीएम योगी की दूरदर्शिता और कड़े प्रशासनिक फैसलों का नतीजा बता रहे हैं। खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी सन 2019 में अखबारों और पत्रकारों के सामने आजम के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन को लेकर कई बार दिल की बात कह चुके थे। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि जिस ऑफिसर को तब विवादित कहा जाता था वही आज इनाम का हकदार बना हुआ है। जानकारों का भी यही कहना है कि यूपी में अंजनेय कुमार सिंह का अभी भी जलवा बरकरार है, क्योंकि जिस ऑफिसर ने आजम खान को कोर्ट कचहरी तक पहुंचाया, उनके बेटे का चुनाव रद्द करवाया, वही आज 7वीं बार सेवा विस्तार पाकर एक नई कहानी लिख रहे हैं। योगी सरकार खुश है, केंद्र भी हरी झंडी दे चुकी है और अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि इस धाकड़ ऑफिसर को आगे कौन सी नई जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए नाव भारत।